But you are going to picnic on Saturday? Ma'am, good evening. Good evening, beta. Are you going to picnic on Saturday? Good evening. Good evening, beta. Okay, ma'am. आप सैटरडे पिकनिक मैं जा आपसे रहे हैं? करा मैम आप क्या कह रहे हो? सैटरडे को पिकनिक जा रहे हो? मैम कहाँ पर? मुझे हम्म? मैम कौन लेके जा रहा है? No, I'm just asking because class 6 was saying that they are going to picnic. तो मुझे लगा नो मैम जा रहे हैं। तो मुझे लगा आप भी जा रहे होंगे. That's why I'm asking. मैं आप नाउन करा रहे थे. Noun we are done. Yes, noun we are supposed to do with the countable and uncountable noun. मैम जो 6th क्लास के बच्चे हैं मैम उनको मैम स्कूल की तरफ से लेके जा रहे हैं। Yes. ओके मैम। Actually, we are planning one class on Friday and Saturday also. तो group B का कल और परसों तो they were saying कि they are going to picnic. तो that's why I'm asking you कि आपका भी क्लास जा रहा है या फिर you are there to take class? मैम हमने तो अपनी क्लास का बनाया हुआ है. क्या बनाया हुआ है? मैम जलंधर जाना है. मैम साइंस सिटी. So you are going on Saturday. कब जा रहे हैं? मैम नो मैम अभी तो बनाना है मैम. Okay. Okay, tell me, screen is visible to you? लास्ट क्लास में हमने क्या Yes, किया था? जल्दी बताओ. काउंटेबल नाउन. मैम लास्ट क्लास में तो आपने मैम प्रैक्टिस कराई थी और काउंटेबल किए थे। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन. यस मैम। Okay, let's have a revision over there. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जितने भी नाउन्स होते हैं ना अब हम उनको दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे वेदर ए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल दो होते हैं, सिंगुलर प्लूरल. अगर आप किसी नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यू नो इसका सिंगुलर और प्लूरल होता है तो दैट इज काउंटेबल नाउन डायरेक्टली. अनकाउंटेबल नाउन को हम स्टडी करेंगे हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है. नाउ अब सिंगुलर और एन का हमारा रूल होता है कि हम इनको सिंगुलर नाउन के सामने यूज करते हैं. इसका मतलब लाइक कैट है और कैट्स है तो हम किसके सामने इसको यूज करेंगे? कैट. मैम कैट और कैट्स. मैम कैट. कैट. देखो ये आर्टिकल भी आपका यहाँ पे ना, आपका आर्टिकल का भी ए और एन का टॉपिक देखो. ए और एन हम कहाँ लगाते हैं? जब हमारे मैम पास क्वेश्चन रिपीट करना। ओके देखो हम ए और एन आर्टिकल्स कहाँ यूज करते हैं? हम इनको यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ. ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन. सिंगुलर कॉमन नाउन होगा
तो हम ए और एन यूज करेंगे। ए और एन शो करता है हमें 1, ठीक है। लाइक अ कैट मीन्स एक बिल्ली, और डॉग मीन्स एक कुत्ता, ठीक है। लेकिन अगर प्लूरल है, अगर आपका कॉमन नाउन प्लूरल है बॉयज, तो इसके सामने हम अ और एन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम ए बॉय तो बोल सकते हैं, अ बॉय, लेकिन हम एन, मैम द बॉयज बोलेंगे मैम। यस, The boy. वी वांट से बॉयज, हम इसको अ बॉयज नहीं बोलेंगे। दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड ए और एन कहाँ यूज करना है, ठीक है। और सिंगुलर के सामने काउंटेबल में भी अ और एन यूज करना है, या फिर हम उसके साथ प्लूरल में हम नंबर यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज मोर देन 1। जब यहाँ पे 1 है तो सिंगुलर है, और नंबर्स है 2, 3, 4, तो वी विल यूज प्लूरल। नाउ चेक आउट सम एग्जांपल। आई हैव 1 बॉल, मेरे पास 1 बॉल है। वी हैव 3 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल है, एंड वी आर यूजिंग नंबर। सो 2 कार्स, आई हैव 2 कार्स, ठीक है। जब प्लूरल है तो वी आर यूजिंग नंबर, हम नंबर से उसको शो कर रहे हैं कि वो कितना प्लूरल है। एंड हियर वी आर यूजिंग अ मींस 1 का, वी हैव 1 कार, हमारे पास एक कार है। दैट गर्ल वांट अ कैट, उस गर्ल को एक कैट चाहिए। अगर यहाँ पे कैट्स है तो सेंटेंस आपका रॉन्ग है, या तो आप यहाँ से एस हटाओ और यहाँ पे आप नंबर लगाओ, ठीक है। नाउ अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, इनकी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। दे टेक सिंगुलर वर्ब, और हम इनके सामने अ एंड और नंबर्स यूज नहीं करते हैं, लाइक अ राइस। जैसे यहाँ पे है अ राइस, तो ये रॉन्ग है, अ नहीं यूज होगा। टू राइस, नंबर्स भी यूज नहीं करते, तो टू राइस भी नहीं होगा। अ ब्रेड, अ नहीं लगेगा, एंड टू ब्रेड, टू नहीं लगेगा, नंबर नहीं लगेगा, ए एंड नहीं लगेगा। इंस्टेड वे से इसके बजाय हम बोलेंगे, अगर हमें ब्रेड शो करना है, अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। अ ग्रेन ऑफ राइस, गेहूं चावल का दाना। यू कैन गो विद ए एन विद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के सामने ही ए एन लगाएंगे। अब एन, ए और एन कहाँ लगाएंगे हम ये डिसाइड करते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन की वोवल साउंड। अगर इसकी वोवल साउंड है सिंगुलर नाउन की, जब हम इसको बोलते हैं इसके फर्स्ट लेटर की साउंड वोवल है, तो हम डिसाइड करेंगे अ लगेगा या एन लगेगा। क्लियर? आपका आधा आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ हाउ वी विल आइडेंटिफाई अनकाउंटेबल नाउन। अब हम कैसे पहचानेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन है? जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं ना, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। लव, फ्रीडम, एजुकेशन, ठीक है, जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते। लिक्विड, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, वाटर, मिल्क, वाइन, और जितनी भी गैसेस होती हैं, गैसेस लाइक आप आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, फॉग, स्टीम भाप, फॉग धुंध, ठीक है, एंड एयर, हवा, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और लिक्विड्स में लाइक ब्लड, जूस, योगर्ट, सॉस, हनी, स्मोक, ठीक है, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मटेरियल नाउन आल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी, मटेरियल नाउन भी आपके इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो भी चीज के मटेरियल, जो भी मटेरियल नाउन शो करता है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट। अब देखो क्लोथ है, क्लोथ को आप मीटर में काउंट करते हो, मीटर में आप इसको मेजर करते हो, मापते हो, इसको काउंट नहीं करते, ठीक है। आपने ये पीस कपड़ा लिया, ठीक है, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, तो 1 मीटर क्लोथ, 2 मीटर क्लोथ, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बोलते ये अब ये इतना पीस है, अब इसको आप कितना 1 बोलोगे? आपके पास देखो, आपके पास एक इतना दुपट्टा है, ठीक है, मेरे पास ये साइज का दुपट्टा है, अब कौन सा 1 है बताओ? इतना पोर्शन 1 Ma'am, है या इतना पोर्शन 1 है? इट इज हार्ड टू डिसाइड ना। लेकिन हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं, ये इतना हमने डिसाइड कर लिया कि इतना 1 मीटर होगा, इतनी लेंथ होगी 1 मीटर, तो हम इसको इस तरीके से मेजर करते हैं। जिन चीजों को हमें मापना पड़ता है, जिन चीजों के पीछे हम यूनिट लगाते हैं, जैसे आप मैथ्स में यूनिट लगाते हो ना, लीटर, लिक्विड्स में आप लीटर,
मीटर लेंथ में मीटर, ग्राम किलोग्राम, ठीक है, मिलीमीटर, ml, तो ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जिनके पीछे आपको यूनिट से बताना पड़ता है। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड को आप कैसे मेजर करते हैं, यू डोंट से कि जाके दुकान पे आप क्या बोलते हो 1 गोल्ड या फिर 2 ग्राम, 2 ग्राम गोल्ड। गोल्ड कॉइन का वेट के अकॉर्डिंग आप उसको बताते हो ना कि 2 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन जिसके पीछे आपको यूनिट्स लगानी पड़ती हैं। क्लियर? मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट, जो चीजों को हमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब दाने दाने जितने, लाइक चने के दाने से जो चीजें छोटी होती हैं, वी टेक इट अनकाउंटेबल नाउन, लाइक शुगर, राइस, फ्लोर, सैंड, डस्ट, इन सभी, दिस इज रिटन रॉन्ग, इसको कट कर देना। ग्रास एंड कॉर्न, जिन चीजों के छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। यस बेटा? मैम यहाँ पे मैम हम पेपर को तो काउंट कर सकते हैं कि मैम ये 1 पेपर है और वो 2 पेपर है। पेपर को है ना हम 2 तरीके से यूज करते हैं, ये काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, ठीक है। पेपर को हम काउंटेबल जब बोलते हैं जब लेट्स सपोज आपके मतलब रजिस्ट्री के पेपर्स हैं, आपके घर के जो जिससे डॉक्यूमेंट्स नाम करते हैं ना कि किसके नाम है, तो अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो दैट इज काउंटेबल। लेकिन अगर आप वैसे जर्नली पेपर्स के बारे में बात कर रहे हो कि मुझे कुछ शीट ऑफ पेपर्स दे दो, ठीक है, तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों भी लेते हैं, पेपर उसमें से है, पेपर। ओके, अब हम इसको चेक करेंगे कि हम इसको किस सेंस में यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको एज अ 1 यूनिट बात करें कि अपने घर के कागजात दे दो, तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्स, फिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दैट इज 1 पेपर, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं बोलती हूँ कि जैसे A4 शीट्स है या अपनी कॉपी में से कुछ पेपर्स देते हो, दैट इज अनकाउंटेबल नाउ। ओके, Yes, ma'am. नाउ फूड आइटम जिसको हमें छोटा छोटा ब्रेक करके यूज करते हैं, लाइक जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट यू टेक इट इन पीसेस, आप इसको पीसेस में लेते हैं, ठीक है। चीज है, चीज जब लाते हैं तो आप उसके स्लाइसेस कट करते हैं। फूड है, फूड आप इसको एज अ 1 यूनिट नहीं लेते, उसके पीसेस और दिस मीट, फिश, ब्रेड, आप पीसेस लेते हैं। आप जब आप पूरा ब्रेड का ऐसे लॉफ लेते हैं, क्या आप इसको पूरा खा सकते हैं? यू कट इट इनटू पीसेस देन यू यूज इट। तो ऐसे आइटम्स को भी हम अनकाउंटेबल नाउ करते हैं। नेचुरल फिनोमेना, जितने भी नेचुरल फिनोमेना है लाइक सनशाइन, स्नो, रेन, वेदर, नेचुरल फिनोमेनन मींस नेचुरल प्रोसेस। फिनोमेना, व्हाट प्रोसेस इज नाउ, देखो जैसे बारिश होती है, क्या बारिश ऐसे ही हो जाती है, क्लाउड्स में से पानी गिरता है और इट स्टार्ट रेनिंग? इट हैज अ प्रोसेस कि ओशंस और सीज का वाटर एवापोरेट होगा, सन हीट उसके ऊपर जाएगी, फिर ये एवापोरेट होगा, फिर ये कलेक्ट होगा, देन इट विल फॉल इनटू रेन, देन इट विल कम टू द सी। तो ये पूरा क्या है, प्रोसेस है जो नेचुरल फिनोमेनन होते हैं ना, सो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग लाइक स्लीप, स्ट्रेस, चाइल्डहुड, और जितनी भी फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो दे आर अनकाउंटेबल नाउन। सो हियर वी हैव वन मोर, स्पोर्ट्स, चेस, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं दैट इज अनकाउंटेबल, एंड डिजीजेस। हियर देखो, यू नीड टू फोकस ऑन दीज वर्ड, ये तो बाकी तो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, लाइक फर्नीचर, अगर आप एक फर्नीचर की बात करें तो अ पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। एडवाइस, सलाह देना, वर्क, लगेज, इंफॉर्मेशन, डेंजर, डार्कनेस, ड्राइविंग, कंटेंट, कॉन्फिडेंस, फेलियर, एंड नेचर एंड मोटिवेशन। ये कुछ वर्ड्स हैं, इसमें यू कैन ऐड मशीनरी ऑल्सो। मशीनरी ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हाउ वी विल यूज देम एंड व्हाई दे आर, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हाउ टू आइडेंटिफाई अनकाउंटेबल नाउन्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, हमने पढ़ा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और काउंटेबल नाउन के सामने ए एन होगा या फिर नंबर्स होंगे,
सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। नाउ वी यूज सम क्वांटिफायर्स, हम उनकी क्वांटिटी बताने के लिए ना कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, वी कॉल इट क्वांटिफायर्स, हम उसको क्वांटिफायर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ थोड़ा सा दे दो, ठीक है, कुछ दे दो, जरा सा दे दो, तो व्हाट इज दिस, इसमें हमें कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है, ये जरा सा क्या है, ये ज्यादा क्या है, तो हम कुछ क्वांटिफायर्स यूज करते हैं जो कि हमें थोड़ी सी क्वांटिटी बताता है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के सामने, काउंटेबल के साथ हम मैनी यूज करते हैं और मच करते हैं अनकाउंटेबल के सामने। देखो, आप जब भी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन बोलते हो ना, तो आप हमेशा इसको ऐसे बोलते हो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो जब आप इनके क्वांटिफायर्स लर्न करोगे ना, तो ऐसे करना, मैनी, मच, ठीक है, मैनी, मच, फिर फ्यू, लिटिल, फ्यू लिटिल, मतलब फ्यू होगा काउंटेबल के साथ और लिटिल होगा अनकाउंटेबल के साथ, क्योंकि ये दोनों है ना बहुत सिमिलर लगेंगे, आपको लगेगा एक ही कैटेगरी में। इनको थोड़ा सा फोकस करके लर्न करना कि आप इसको गलत ना लर्न कर लो। देखो इस लाइन में और लिटिल, आप इनमें ना पहले लिटिल और फ्यू को लर्न करना। अब आपको पता है फ्यू में अ फ्यू है और वेरी फ्यू है, फ्यूअर है, तो ये सभी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। और लिटिल से जितने भी क्वांटिफायर्स हैं, अ लिटिल, वेरी लिटिल, वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। तो सबसे पहले आप इस मेन वर्ड को लर्न करना। जब आपको ये लर्न हो जाए तब आप इन पे जाना, बिकॉज दे आर नॉट, वो अलग नहीं है, मिक्स मैच नहीं है, ये सभी एक ही उसमें काउंटेबल नाउन में ही है। a number of, a bit of, several, a large amount of, a large quantity of, a great deal of, large amount of, great number of and majority of। तो इस तरीके से क्वांटिफायर्स हैं। कुछ क्वांटिफायर्स हैं जो हम दोनों में यूज करते हैं, मोस्टली देखो सम एंड एनी हम दोनों में यूज करते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, तो आप इसको करो लॉट ऑफ, पहले लॉट ऑफ को लर्न करो, फिर आपको पता है लॉट, लॉट ऑफ से बनता है लॉट्स ऑफ, लॉट्स, lot, a lot of and lots of। One student asked me why we say it lots of में क्यों नहीं है और इसमें s क्यों नहीं है। चलो अब बताओ मुझे क्यों नहीं है। क्योंकि lots of plural है। Yes, because lots of plural है, so we are not using there, okay। और यूज किया है तो we are not using plural there। plenty of, more, most, less, least, enough। अब देखो इनको now first of all let's do this। देखो मैंने यहाँ पे ये इसलिए नहीं लिखा कि इसको आपको भी टेढ़ा लिखना है, मैंने इसलिए लिखा था कि मुझे नया पेपर लेना पड़ता, नई शीट पे लिखना पड़ता, यहाँ पे स्पेस था और मेरे पास बाकी स्टैंजा ना थोड़े बड़े थे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया, ओके। इसलिए आई हैव रिटन इट दिस वे, टेढ़ा टेढ़ा। नाउ चेक आउट। अब हमें कंफ्यूजन हो जाती है अगर मैं बोलती हूँ फ्यू, सम, लिटिल, ये थोड़े थोड़े ही तो है, सब कुछ तो थोड़ा बोल रहे हैं कि सम भी थोड़ा सा, फ्यू भी थोड़ा सा, लिटिल भी थोड़ा सा, अब कितना थोड़ा, ठीक है। कुछ वर्ड्स है जो बिल्कुल क्लियर करते हैं, लाइक ऑल, मतलब गिव मी ऑल, सारा दे दो, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, नो वन, ये तो कुछ चीजें हैं जो जिनको हमें क्लियर करते हैं। अब ये जो बीच वाले वर्ड्स है ना, दे आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा किसकी कितनी क्वांटिटी है। So let us understand. If we say no one, then means 0%. If we say few means 10%. ठीक है, अब आप आइडिया लगा सकते हैं, किसी के भी पास चीज है तो मैं कितनी मांगी है, अगर आप किसी से कुछ आइटम मांग रहे हो तो फ्यू मतलब थोड़ा सा दे दो, जितना काम चले बहुत थोड़ा सा, ठीक है। नॉट पेनी मतलब ज्यादा मत देना और बहुत थोड़ा सा भी मत देना, थोड़ा ठीक ठीक दे दो, मीन्स 30 to 20% के बीच में। एग्जैक्टली नहीं है कि 25% ही देना है, मीन्स 30-20% इतना सा दे दो। सम जब हमने बोला तो वी आर सेइंग 30-40% दे दो, ठीक है। 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। अब ये भी नहीं है एग्जैक्टली कि बिल्कुल ही 40% आप उसको मेजर करके दोगे, ओके। ये एक जस्ट इन टू गेट एन आइडिया कि हम कितना बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोलते कुछ दे दो, थोड़ा सा दे दो, कुछ दे दो और थोड़ा सा दे दो। अब दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रही है कि अगर हम इसको अगर बैठ के सोचते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, सो बोथ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। नहीं समझ में आ रहा है कि हम कुछ में क्या दें और थोड़े से में क्या दें,
ठीक है। सो अ लॉट ऑफ मतलब तो आधा आधा सा दे दो, थोड़ा सा ज्यादा दे दो, जितना भी कुछ से थोड़ा सा ज्यादा दे दो। मैनी, मोस्ट, मोस्ट होता है सबसे ज्यादा, बोलते हैं ना मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर, अधिकतर बच्चे, ज्यादातर बच्चे। ठीक है, नियरली ऑल, ऑल मीन्स पूरा और नियरली ऑल मीन्स लगभग सारा। ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे, परसेंटेज इसलिए शो करी है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि सम, मैनी, नॉट, इन वर्ड्स में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। क्लियर? यस मैम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जब आप लार्ज क्वांटिटी की बात करते हैं, लार्ज अमाउंट की बात करते हैं, तो यू से अ लॉट ऑफ, बहुत सारा। ठीक है, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी मीन्स ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज मीन्स ज्यादा, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। देखो ये दोनों है ना, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, दोनों में यूज होते हैं। ठीक है, सम, सम और एनी दोनों में यूज होते हैं। हेयर सम, एनी एंड एनी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होते हैं। तो देखो, सम, अ फ्यू, नॉट मेनी, क्योंकि मैनी किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल के साथ। और मच किसके साथ यूज होता है? अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, मच अनकाउंटेबल एंड मैनी काउंटेबल। तो इनका जो नॉट है, मैनी, गिव मी मैनी, नॉट मैनी। ठीक है, नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं। तो इनका नॉट भी इन्हीं कैटेगरी में आएगा, काउंटेबल नाउन में ही आएगा। इसलिए आपको मैनी और मच पहले लर्न करवा रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि ये किस में यूज करना है, तो उसका नॉट भी उसी कैटेगरी में फॉल करेगा। जब हम स्मॉल क्वांटिटी की बात करें तो वी यूज दीज वर्ड। ठीक है, एंड जब नो क्वांटिटी की बात करें, नो अमाउंट की बात करें, नॉट एनी, कोई भी नहीं, नो, नॉट एनी, नो, बिकॉज एनी दोनों में यूज करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। नाउ अंडरस्टैंड दिस शीट। देखो, सिंगुलर नाउन है, ए और एन है, ए और एन किसी नाउन के सामने है, सिंपल सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, किसी के सामने हमें नंबर्स है 2 3 टॉकिंग अबाउट दैट, वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। अब देखो, अच्छा, अगर अगर नंबर है, नंबर मैं अनकाउंटेबल के सामने यूज कर दूंगी, और अब मैं आपको स्टेटमेंट दे रही हूँ कि टेल मी, तो आपको अनकाउंटेबल नाउन भी तो पहचानना आना चाहिए ना। ये भी तो हो सकता है कि गलत दे दिया जाए आपको, तो आप उसका प्लूरल चेक करो, क्या इसका प्लूरल है, क्या ये प्लूरल है? अगर ये प्लूरल नहीं है तो ये अनकाउंटेबल है। ओके, नाउ देखो, वी आर डन विद दिस, मैनी, फ्यू, मच, लिटिल। अब यह देखो, सम, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, और यहाँ पे एनी इज आल्सो देयर, एनी दोनों में यूज होती है, एनी क्वांटिफायर दोनों में यूज होता है। When we want to count uncountable noun, जब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल काउंट करना चाहते हैं, अब अनकाउंटेबल है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उन अनकाउंटेबल नाउन को काउंट करना चाहते हैं, तो हाउ वी विल डू दिस? हियर इट टेल्स अस दैट वे, कि हम उसको कैसे मेजर करेंगे। अब कोई चीज अनकाउंटेबल, अब हवा है, अब मैं बोल रही हूँ बहुत हवा आ रही है, तो उसको बहुत को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल में कैसे चेंज करेंगे? देखो, chocolate is uncountable because we cut it into pieces and then we eat it. ठीक है, चॉकलेट, चीज, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब मुझे बोलना है वन चॉकलेट, ठीक है, तो हाउ वी विल यूज इट? अ बार ऑफ चॉकलेट। they counted। तो अब ये क्या बन गया? काउंटेबल बन गया। ठीक है, अब आप बोलते हो कि मैम चॉकलेट, एक चॉकलेट, दो चॉकलेट, ऐसे भी तो बोलते हैं। देखो बेटा, बोलने में तो जनरली हम बोलते हैं, जब हम, हमारा स्पीकिंग पार्ट है ना, मोस्टली एग्जैक्टली ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, उसको हम जनरली बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी स्टडी ग्रामर, इसलिए हम ग्रामर पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट रूल्स ऑफ आवर ग्रामर। चॉकलेट का अ बार ऑफ चॉकलेट। अगर मुझे बोलना है 2 चॉकलेट्स है, अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि नंबर्स नहीं ऐड करते हम अनकाउंटेबल के सामने। देखो, हमारा अनकाउंटेबल नाउन क्या है? चॉकलेट है। क्या हमने इसके सामने नंबर ऐड किया है? नो, हम बार्स के सामने नंबर ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, अगर आप यहाँ बोलते हो बार्स ऑफ 2 चॉकलेट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चॉकलेट और चॉकलेट्स, आपने इसका प्लूरल बना दिया, गलत हो गया। अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होगा, अनकाउंटेबल के साथ हम नंबर्स नहीं ऐड करेंगे, तो देन दिस इज रॉन्ग। बट इफ यू आर सेइंग 2 bars of chocolate, then it is right. Correct? ओके मैम। Now milk, a bottle of milk, 3 bottles of milk. Like juice है, juice is also uncountable. लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 bottles Yes, of ma'am. juices करते हो, then it is wrong. 3 bottle, अगर आप देखो 3 bottle, this is also wrong. 3 bottles होगा, 3 bottles of, अब यहाँ पे आप जूस लगा रहे हो या फिर जूसेस लगा रहे हो, ठीक है, जूसेस लगा रहे हो, प्लूरल कर रहे हो, तो रॉन्ग है। क्लियर? अनकाउंटेबल को आपको कैसे यूज करना है, हाउ टू यू हैव टू मेक काउंटेबल नाउन। यस मैम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे जो मिल्क है, चॉकलेट है, जूस है, राइस है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। लेकिन जब हम इनके सामने काउंटेबल क्वांटिफायर्स यूज कर रहे हैं, तो वी आर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे, तो इट बिकम्स काउंटेबल। बॉटल है, बॉटल को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। बाउल काउंटेबल नाउन है, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन प्लस अनकाउंटेबल नाउन, इट बिकम्स काउंटेबल। ठीक है, नाउ वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। सम क्लोथिंग, एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, 2 items of clothing, ठीक है। some equipment, a piece of equipment, 2 item of equipment। some water, a cup of water, 2 glasses of water। देखो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, और आप वहां बोलते हो 2 teas and 1 coffee, coffee is uncountable, tea is uncountable, but this statement is correct। ये स्टेटमेंट है, क्योंकि जनरली हम बोलने में ऐसे बोलते हैं कि गिव मी 1 cup of coffee और 2 teas। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे आप ऐसे बोल सकते हो। तो अगर आपके सामने ये सेंटेंस आता है, तो देन दिस इज राइट। दीज आर सम कॉफी काउंटेबल कैसे है? क्या अनकाउंटेबल है बेटा? तो मैम हम कप ऑफ नहीं लगाएंगे? देखो, जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं ना, तो कुछ कभी कभी हम ये बोल देते हैं 2 चाय, ठीक है, 2 चाय 1 कॉफी। तो उस टाइम पे जब हम कहीं बाहर ऑर्डर कर रहे हैं टू अननोन पर्सन, तो वी कैन यूज एट दैट टाइम कुछ स्टेटमेंट्स है जिनमें हम ऐसे कर सकते हैं। बट जनरली अगर आप इसको वैसे करोगे, तो इट शुड बी अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफी। ओके, ओके ओके मैम। मैम। Yes. now let's take some many examples of this। yes बेटा, देखो, many many means a lot of, many का मतलब ज्यादा, ठीक है। यूज विद प्लूरल नाउन, इसके साथ हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं। डज शी वॉन्ट मैनी ड्रेसेस, देखो मैनी के बाद हमने प्लूरल यूज किया, इस रूल को मैनी के बाद प्लूरल, मैनी प्लस प्लूरल, ठीक है, ये रूल आपको लर्न करना है। अगर आप यहाँ पे ड्रेसेस नहीं लिखते, आप मैनी ड्रेस लिखते हो, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। मैनी कैट्स, आप यहाँ पे सिर्फ कैट लिख रहे हो, तो सेंटेंस इज रॉन्ग। अब यहाँ पे हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड, यहाँ पे एस नहीं है, बिकॉज पीपल खुद एक प्लूरल है, वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ड देयर, तो इरेगुलर प्लूरल है। तो ये क्या, ये सेंटेंस करेक्ट है, बिकॉज आफ्टर मैनी वी आर यूजिंग प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये अगर आपकी एरर मैनी में कहाँ आएगी, प्लूरल के साथ, इसको आप चेक करना। मच मीन्स लार्ज क्वांटिटी, यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, मोस्टली यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस, अधिकतर ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। हाउ मच इज द एंट्रेंस फीस, जहां पे क्वेश्चंस पुट करते हैं, डू नॉट रिलाई
टू मच ऑन अदर्स, दूसरों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना. नेगेटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग नॉट देयर. आई फील मच वर्स नाउ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. ठीक है, तो वी यूज मच देयर. मेनी एंड मच आर मेनली यूज इन नेगेटिव, अधिकतर ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और क्वेश्चंस में यूज होता है. अब हाउ मच एंड हाउ मेनी, ये दो स्टेंजास भी हम यूज करते हैं. तो वी विल यूज विद व्हेन वी आस्क क्वेश्चन. जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो वी यूज हाउ मच एंड हाउ मेनी. नाउ सम एंड एनी, सम और एनी दोनों के साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ भी और प्लस अनकाउंटेबल के साथ भी. ठीक है, सबसे पहले आपको क्वांटिफायर्स लर्न करने हैं, हम किसको किसके साथ यूज करते हैं, फिर उसके यूजेस, फिर उसकी एक्सरसाइजेस. ठीक है, नाउ फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जनरल सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं. देयर आर सम एक्स फॉर क्वेश्चन वेयर आंसर यस इज एक्सपेक्टेड, वहां पे जहां पे आंसर यस एक्सपेक्ट किया जाता है, हम ये मानते हैं कि आंसर यस होगा. डिड यू बाय सम एग्स, क्या तुमने कुछ अंडे खरीदे. तो जहां पे हमें ये लगता है कि आंसर यस होगा तो हम सम यूज करेंगे. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में देखो ये पॉजिटिव अफर्मेटिव जनरल सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं. आई हैव नॉट गॉट एनी मनी, अभी मे बी आपको ये समझ ना आ रहा हो, बट लेकिन जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तो हाउ दी सेंटेंसेस आर नेगेटिव, देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. आई हैव नॉट गॉट एनी मनी, मुझे कोई पैसे नहीं मिले. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है. इन ओपन क्वेश्चंस, जहां पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हैव यू गॉट एनी मिल्क, क्या तुम्हें कोई दूध मिला, आंसर में भी यस और नो, आंसर यस और नो हो सकता है. ये क्वांटिफायर्स है ना, थोड़े से टिपिकल है, बिकॉज दिस साउंड्स वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलर इनका मीनिंग लगता है. नाउ अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ means large amount of, large number of, amount use for countable and countable दोनों के साथ यूज होता है. और नहीं, lot of means नेगेटिव पॉजिटिव और क्वेश्चंस के साथ यूज करते हैं इन सेंटेंसेस को. ये here we have some, I have a lot of money in my bag, मेरे पास बहुत सारा पैसा है बैग में. ठीक है, I have a lot of time, I have a lot of water, I have a lot of pencils. Lots of went to the game. There were lots of job, बहुत सारी jobs थी. Little, a little. ठीक है, थोड़ा, a little means little से भी कम, little से थोड़ा सा कम. Use with positive quantity, इनको positive quantity के साथ यूज करते हैं. with non countable noun expresses negative size और quantity, ये क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है. यार मेरे पास बहुत थोड़े से, में बहुत थोड़ा सामान बचा हुआ है. ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव शो कर रहा है कि बस ज्यादा नहीं है. वो मतलब ये नहीं बोल रहे कि थोड़ा, वो बोल रहे बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है. ठीक है, तो इट इज नेगेटिव, यूज विद नेगेटिव सेंटेंसेस. हियर सेम विद few and a few. It means a small quantity, इसका मतलब small quantity है. There is a little milk in the refrigerator, थोड़ा सा दूध बचा है. I need a little sugar. Expresses negative और size, negative size या quantity show करता है. Little means almost nothing, इसका मतलब है लगभग कुछ नहीं. ठीक है, लगभग 0% के पास है. I speak little French, मुझे बहुत थोड़ी सी फ्रेंच बोलनी आती है. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि मुझे फ्रेंच बहुत अच्छे से नहीं बोलनी आती, वो थोड़ी सी बोलनी आती है. द किटन इज लिटिल, किटन अभी बहुत छोटा है. few and a few represent a positive quantity and it shows a negative quantity. देखो a little भी positive शो करता है, और अगर हम यूज कर रहे हैं तो it shows a positive quantity. little means, अब आप इसको इस तरीके से देखो, मिनीमोनिक्स क्या होते हैं, आप ना इनको अपनी अकॉर्डिंग आप इसको लर्न कैसे करेंगे उस तरीके से समझ सकते हैं. देखो अ और एन हमें क्या शो करता है, 1. तो अ लिटिल मीन्स +1 और लिटिल मीन्स थोड़ा सा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया. मतलब अगर हम इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो करेंगे तो लिटिल, अ लिटिल. क्लियर? अगर हम इसको ऐसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं 10 and 100, जहां पे भी लिटिल आएगा और लिटिल उससे ज्यादा होगा. ठीक है,
सेम फ्यू अ फ्यू, अगर यहाँ पे फ्यू है तो अ फ्यू उससे ऊपर होगा, बिकॉज इट इज शोइंग विद पॉजिटिव क्वांटिटी और ये शो कर रहा है नेगेटिव क्वांटिटी को। यूज विद प्लूरल नाउन, इसको प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं। एंड इट शोज नेगेटिव क्वांटिटी और शॉर्टेज, ये शो करता है शॉर्टेज, तो ये दोनों शॉर्टेज शो करते हैं ना। ये शॉर्टेज शो कर रहा है कि भाई कमी है, और ये साइज बता रहा है कि कम साइज है, कम क्वांटिटी है। It means some a small amount, a few, a plural with countable noun. There are a few books on my shelf. कुछ books बची हैं शेल्फ पे। We stay a few days in Paris and visited Eiffel Tower. हम कुछ दिन रुके पेरिस में और so are you getting a positive meaning there कि हम कुछ दिन रुके और हमने एफिल टावर विजिट किया है। He has a few photos on, उसके बहुत कम फोटोग्राफ्स हैं। It is showing you a directly negative sentence, नेगेटिव मीनिंग आपको शो कर रहा है, बहुत थोड़ी सी फोटो है उसके पास। They have got a few cake on the table, बहुत थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा केक बचा हुआ है टेबल पे। तो ये शो कर रहा है नेगेटिव, और ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव, कि हम विजिट किया, हम कुछ दिन रुके लेकिन हमने एफिल टावर विजिट किया। शोइंग यू पॉजिटिव मीनिंग इन सेंटेंस। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tomorrow we will do some practice exercises on this. तो आपको जो practice questions करोगे ना, yes बेटा, you want to ask a question? No, No, ma'am. ma'am. I will share these documents on your WhatsApp. Prepare your notes and go through all of this, and I will share video link also. Okay? Okay, Okay, ma'am. तो मैंने आपको Okay, दोनों दिन के लास्ट डे भी ये करवाया था और आज भी, और फिर जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे ना, देन टुमारो आई विल शेयर यू दैट। फाइन?